आज की मूवी में समुद्र के अंदर से बड़े बड़े मॉन्स्टर आने लगते हैं जो कि शहरों को तबाह कर रहे होते हैं। तो लोग उनसे लड़ने के लिए बड़े रोबोट्स बनाते हैं। इसी तरह कुछ सालों तक लड़ने के बाद उनका बॉस डिसाइड करता है कि वे मॉन्स्टर जिस जगह से आ रहे हैं उस जगह पर वे न्यूक्लियर ब्लास्ट करेंगे और वे उस जगह पर रोबोट्स की मदद से बम को ले जाते हैं। तो हाय एवरीवन, आज हम पैसिफिक रिम मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में बताते हैं जब एलियंस हमारी दुनिया में आए तो वे पैसिफिक ओशन की टेक्टोनिक प्लेटों के दरारों के बीच में से आए। जब तक उसे फाइटर जेट्स और टैंक संभाल पाते तब तक उसने 3 शहर तबाह कर दिए और इन मॉन्स्टर्स को जापानीज में काइजू कहा जाता है। फिर वे काइजू बार बार इसी तरह ऊपर आकर हमला करते रहे। इससे सारी दुनिया एकजुट हो गई और उन्होंने अपना हथियार बनाया जिसमें अकेले पायलट के लिए मानसिक जुड़ाव नहीं हो सकता था, तो उन्होंने 2 पायलट रखे। फिर येगर्स ने काइजू से लड़ाई करी। फिर हम साल 2020 में बेकट नाम के आदमी को देखते हैं जिन्हें की काइजू के कैटेगरी 3 का अलर्ट आता है। तो बेकट अपने बड़े भाई को जगाता है जो कि दोनों ही पायलट होते हैं। फिर वे दोनों येगर के अंदर चले आते हैं और उस येगर का नाम जिप्सी होता है। वहीं कंट्रोल रूम में उनका बॉस स्टेकर होता है जो कि उन दोनों का मानसिक जुड़ाव करवाता है। फिर बेकट ही आपस में मानसिक जुड़ाव करते हैं जिसमें 2 पायलट येगर के जरिए यादों से जुड़ते हैं और दोनों का जुड़ाव जितना गहरा होता है लड़ाई उतनी अच्छी होती है। इसके बाद उन दोनों का जुड़ाव आपस में पूरा हो जाता है। फिर वे स्टेकर को बताते हैं कि वहाँ एक नाव है, उसे वे बचाने की कहते हैं। तो स्टेकर उनसे कहता है हम 2 करोड़ आबादी वाले शहर की रक्षा कर रहे हैं, हम 10 लोगों के लिए उन्हें खतरे में नहीं डालेंगे। जिसके बाद वे समुद्र में चले जाते हैं और हम उस नाव के लोगों को देखते हैं। वे एक टापू को देखते हैं जो कि उनकी ओर ही आ रहा होता है और हम देखते हैं कि वो काइजू होता है। वहीं बेकट ये भी पहुंच जाते हैं। फिर वे उस जहाज को उठाकर काइजू से बचा लेते हैं और उसे दूसरी ओर छोड़कर काइजू से लड़ने लग जाते हैं। जहाँ काइजू उन पर हमला करता है तो वे उसे पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ से उस पर लेजर से हमला कर उसे मार देते हैं। जिसके बारे में वे स्टेकर को बताते हैं तो स्टेकर उन्हें वापस आने को कह देता है, पर स्टेकर को उसका साथी बताता है कि काइजू के अभी भी संकेत मिल रहे हैं, वो अभी भी जिंदा है। तो स्टेकर बेकट इनको बता देता है और जहाज को लेकर वहाँ से निकलने को कहता है, पर वो काइजू बेकट इन पर आ जाता है जिस पर वे लेजर से हमला करने लगते हैं। लेकिन काइजू उनका एक हाथ अलग कर देता है और जिप्सी के सर में होल कर देता है जहाँ से वो काइजू बेकट के भाई को ले जाता है। ये देखकर बेकट को काफी बुरा लगता है और फिर वो अपने भाई का हाथ कंट्रोल में ले लेता है जहाँ काइजू उस पर हमला कर रहा होता है। तो बेकट उस हाथ की लेजर से उस पर फुल पावर से हमला करता है जिससे काइजू मर जाता है, पर स्टेकर इनको वहाँ कुछ नहीं दिखता। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने बच्चे के साथ मेटल की चीजों को ढूंढ रहा होता है। वहीं जिप्सी आकर गिर जाती है जिसके पास वे लोग जाते हैं तो उसमें से बेकट निकलता है जो कि काफी घायल होता है। फिर हम 5 साल बाद देखते हैं जहाँ स्टेकर को लोग कहते हैं काइजूस हमारे बचाव के तरीकों को सीख रहे हैं। अब कैटेगरी 4 के काइजूस निकल कर आ रहे हैं। हम लोग की तादाद बढ़ती जा रही है जिससे साफ हो चुका है कि येगर्स बचाव का सही तरीका नहीं है। तो स्टेकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है पर उससे कहते हैं येगर प्रोग्राम अब खत्म हो चुका है और अब वे काइजू से बचने के लिए एक बड़ी दीवार बना रहे होते हैं और वे बचे हुए येगर्स को हांगकांग ले जाने को कहते हैं। साथ ही स्टेकर को बताते हैं जब तक दीवार नहीं बन जाती वे उसे पैसे देने के लिए तैयार हैं। फिर हम उस दीवार के पास देखते हैं जहाँ काम चल रहा होता है। वहीं बेकट अब काम करने के लिए जाता है। वहाँ वो काम करके नीचे आता है तो वो न्यूज में देखता है कि एक काइजू ने दीवार तोड़ दी होती है जिसे कि रेंजर्स ने येगर से मार दिया होता है। फिर वहाँ बेकट से मिलने के लिए स्टेकर आता है जो कि उसे बताता है पिछले 6 महीने में मेरे हाथ जो भी मशीन लगी मैंने उसे मार्क 3 को ठीक करने में लगा दिया और बेकट से कहता है मुझे उसके लिए पायलट की जरूरत है, तुम्हारे अलावा बाकी सारे मार्क 3 पायलट मर चुके हैं। पर बेकट इसके लिए मना करते हुए कहता है मैं दोबारा किसी के साथ दिमाग को जोड़ना नहीं चाहता, जब मेरा भाई मरा तो मैं उससे जुड़ा हुआ था। फिर स्टेकर उससे कहता है अब दुनिया खत्म होने की कगार पर है तो तुम कहाँ मरना पसंद करोगे, यहाँ या येगर में। इसके बाद स्टेकर उसे अपने साथ हांगकांग के येगर स्टेशन पर ले आता है जहाँ बेकट को माको मोरी से मिलाता है और बताता है इन्होंने खुद आपके को पायलट उम्मीदवारों को चुना है। जिसके बाद वे नीचे जा रहे होते हैं तो वहाँ 2 लोग और आते हैं। तो स्टेकर बेकट को बताता है कि ये उसकी रिसर्च टीम है जिनका नाम न्यूट और गॉडलिव होता है। फिर वे उनसे बात करने के बाद आगे जाते हैं जहाँ स्टेकर उन्हें शटर डोम के अंदर ले जाता है। वहाँ एक गली होती है जिसके बारे में स्टेकर बताता है हर काइजू के हमले के बाद हम इसे फिर से सेट करते हैं। फिर उसे बताता है कि अब 4 ही येगर्स रह गए हैं जिनमें से 3 येगर्स को बेकट को बताता है और उनके पायलट्स को भी बताता है। जहाँ हरकुलिस नाम का एक पायलट होता है जो कि उनके पास जाता है और स्टेकर हरकुलिस के बारे में बेकट को बताता है। तो बेकट और हरकुलिस कहते हैं हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, हमने साथ काम किया था। फिर स्टेकर उसके बेटे चक के बारे में भी बताता है। जिसके बाद बेकट स्टेकर से पूछता है आप मुझे यहाँ किस लिए लाए। तो स्टेकर उसे बताता है कि वे खाई पर हमला करेंगे और बताता है हम स्टेकर के ऊपर 2400 पाउंड का थर्मोन्यूक्लियर बम लगा देंगे जिसकी तुम और 2 और येगर उसकी रक्षा करोगे। तो बेकट स्टेकर से कहता है हमने खाई पर पहले भी हमला किया है, वहाँ कुछ भी अंदर नहीं जाता। जिस पर स्टेकर बताता है कि उसके पास कोई प्लान है। फिर हम न्यूट और गुटलीव को देखते हैं जहाँ गुटलीव स्टेकर इनको काइजूस के हमले बता रहा होता है कि काइजूस ने पहले 3 हफ्ते फिर 2 हफ्ते फिर 1 हफ्ते के अंतर में अटैक किया है। तो स्टेकर को बताता है कि 7 दिनों में 2 बार हमला हो सकता है और उससे
कहता है आंकड़े झूठ नहीं बोलते, 2 काइजू साथ हमला करेंगे, फिर 3, फिर 4। जिसके बाद स्टकर को दोनों दुनिया के बीच का रास्ता दिखाता है और बताता है हमेशा इतनी देर तक खुली रखेंगे कि बम अंदर जा सके और उसके ढांचे को बिगाड़ सके। तो न्यूट उनसे बीच में बोल पड़ता है और कहता है हम काइजू को कैटेगरी के हिसाब से इसलिए बांटते हैं क्योंकि एक काइजू दूसरे काइजू से अलग होता है। और फिर उन्हें 2 काइजूस के सैंपल दिखाता है जिनमें से एक 6 साल पुराना होता है और एक अब का। और न्यूट बताता है कि इनका डीएनए सेम है। फिर उन्हें काइजू के दिमाग का छोटा सा टुकड़ा बताता है जो कि काफी कमजोर होता है। फिर स्टैकर से कहता है मैं इसके दिमाग से जानकारी ले सकता हूँ, उसी मानसिक जुड़ाव से जिससे कि 2 येगर पायलट जुड़ते हैं, और मैं खुद बता सकता हूँ कि तुम उस खाई में कैसे जा सकते हो। पर स्टैकर ये कहते हैं काइजू के साथ मानसिक जुड़ाव खतरनाक हो सकता है और वे गोटलीब की बात मानते हैं। फिर हम बेकेट को देखते हैं जिसे कि माँ को उसका येगर बता देती है जो कि जिप्सी डेंजर होती है। फिर बेकेट अपने रूम में आ जाता है और माँ से पूछता है तुम क्या काम करती हो, क्या तुम कोई पायलट हो? जिस पर माँ को कहती है नहीं, पर वो बनना चाहती है। और उसके स्कोर पूछता है जो कि 51 अटैक और 51 डिफेंस होते हैं और उससे कहता है तुम कल के उम्मीदवारों में शामिल क्यों नहीं हुई? तो वो बताती है स्टैकर यानी मार्शल की कुछ अपनी वजह है। और बेकेट उससे पूछता है तो माँ को उसे बताती है कि उसे समझना थोड़ा मुश्किल है, लड़ाई की आम तकनीक से हटकर लड़ना तुम्हारी आदत है, तुम जोखिम उठाते हो और खुद को और क्रू को नुकसान पहुंचाते हो। तो बेकेट उससे कहता है शायद तुम ठीक कहती हो, पर एक दिन तुम पायलट बनोगी तो तुम्हें समझ आएगा कि कुछ फैसले लेने ही पड़ते हैं और उनके अंजाम भी भुगतने पड़ते हैं। फिर हम माको को देखते हैं जो कि स्टैकर के साथ होती है और उनसे कहती है मुझे उसके साथ जिप्सी में जाना चाहिए। तो स्टैकर माको से कहता है बदला खतरनाक होता है और उसे मना करके चला जाता है। फिर हम बेकेट को देखते हैं जो कि डिनर करने के लिए आया होता है जहाँ उसे हरकुलिस मिल जाता है जो कि उसे अपने साथ ले आता है। तो चक उससे पूछता है तुम 5 साल क्या कर रहे थे? जिस पर बेकेट उसे बताता है वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, पर चक उसे अच्छे से पेश नहीं आता और कहता है तुम मेरे डैड और स्टकर की पसंद हो, पर मैं जानता हूँ कि तुम जैसे लोगों की वजह से ये प्रोग्राम खत्म हुआ है। और बेकेट से कहता है तुम मेरे रास्ते में मत आना। इसके लिए हरकुलिस माफी मांगते हुए कहता है मैंने उसे अकेले ही पाला है। इसके बाद बेकेट अपने उम्मीदवारों को चुन रहा होता है और माको उसे पॉइंट्स दे रही होती है। तो बेकेट माको से कहता है जब भी कोई मैच खत्म होता है तुम अजीब सा मुंह बनाती हो। तो माको उसे कहते हैं तुम उनको आसानी से 2 साल पहले ही हरा सकते थे। जिस पर बेकेट उसको ही आने को कहता है, जिसके लिए स्टैकर पहले तो मानता नहीं, लेकिन बेकेट फिर से कहता है तो वो उसे भेज देता है। फिर माको और बेकेट आपस में लड़ने लगते हैं जिनके बीच 4 पॉइंट्स का मैच होता है और वे एक दूसरे को आपस में अच्छे से टक्कर दे रहे होते हैं। फिर उन दोनों के 3-3 पॉइंट्स हो जाते हैं और वे लड़ते हैं तो माको से 1 पॉइंट बनाकर जीत जाती है। तो बेकेट स्टैकर से कहता है ये मेरी को पायलट है, पर स्टैकर इसके लिए नहीं मानता और उसे दूसरा को पायलट ढूंढने को कहता है। इसके बाद बेकेट माको के पास जाता है और उससे कहता है हम जुड़ सकते हैं। तो माको उसे थैंक्स बोलकर कहती है अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। फिर बेकेट उससे कहता है इसके लिए वरुण की बात मानना जरूरी नहीं है। जिस पर माको कहती है मानने की बात नहीं, इज्जत देने की बात है। फिर हम न्यूज में देखते हैं कि येगर प्रोग्राम को कैंसिल करने की वजह से लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। फिर हम न्यूट को देखते हैं जो कि दिमागी जुड़ाव करने के लिए मशीन को ले आता है जिससे कि वो काइजू के दिमाग से लगाकर उसे स्टार्ट कर देता है। तो उसे काइजू के दिमाग में और भी बहुत सारे काइजूस दिखाई देते हैं और उसकी हालत बहुत खराब होती है जिससे कि गोटी वाकर बचा लेता है। फिर हम बेकेट को देखते हैं जो कि बाहर निकलता है और वो माको के पास आता है जिसका कि माको को भी पता होता है, लेकिन वो उसे बुलाए बिना ही चला जाता है। इसके बाद माको को दरवाजे से आवाज आती है तो वो खुश होकर खोलती है, पर वो स्टैकर होता है जो कि माको को उसकी जूती देता है और उसे तैयार होने को कह देता है। इसके बाद हम बेकेट को देखते हैं जो कि जिप्सी के अंदर चला जाता है जहाँ माको भी आ जाती है जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। और फिर स्टैकर कंट्रोल रूम में आ जाता है जहाँ से वो जुड़ाव के लिए कह देता है और अंदर बेकेट माको को बताता है कि यादों के पीछे मत भागना, उन्हें बहने देना, किसी एक को पकड़कर मत बैठना। जिसके बाद वे मानसिक जुड़ाव शुरू कर देते हैं जो कि अच्छे से हो जाता है। तभी स्टैकर के पास गोटी आता है और न्यूटन के बारे में बताता है। फिर स्टैकर ये न्यूट के पास पहुंच जाते हैं जहां वो घबराया वो होता है और वो बताता है कि मुझे नहीं लगता कि वो जानवर होने की वजह से इंसानों को मार रहे हैं, मुझे लगता है कि वे किसी के ऑर्डर्स पर हमें मार रहे हैं। ये जीव नए ग्रह पर जाते हैं और वहाँ का सब कुछ हड़प कर दूसरे ग्रहों के लिए बढ़ते हैं। ये डायनासोर के वक्त भी यहाँ आ चुके हैं, पर उस वक्त इनके लिए इस ग्रह का वातावरण सही नहीं था, पर अब ओजोन की कमी और CO2 की बढ़ोतरी से ये वातावरण उनके लिए सही हो गया। उनका पहला दल तो हमें सूंघने के लिए आया था और कैटेगरी 4 वाले हमें यहाँ से हटाने के लिए आए हैं। तो स्टैकर उससे कहता है मुझे और जानकारी चाहिए, तुम्हें ये फिर से करना होगा। जिस पर न्यूट बताता है इसके लिए उसे काइजू का ताजा दिमाग चाहिए। तो स्टैकर उसे एनिमल चाव के बारे में बताता है जो कि काइजू का काला बाजार करता है। जब हमें पैसे मिलने बंद हो गए तो मैंने इसे ज्यादा देखी, वो इस इलाके में काइजू के हिस्से बेच सकता है। और फिर न्यूट को एक सिंबल देकर वहाँ जाने को कहता है, साथ ही उसे बताता है कि वो भरोसे लायक नहीं है। फिर हम बेकेट को देखते हैं जहाँ उसे अपने भाई की याद आती है। इससे उन दोनों का कनेक्शन टूट जाता है जिसके बारे में वहाँ काम कर रहा विंजेट उन्हें बताता है और बेकेट को बताता है कि माँ को यादों के पीछे भाग रही है, जिससे कि बेकेट आवाज लगाता
बुलाता है लेकिन उसे वो सुन नहीं पाती। फिर हम माको को देखते हैं जो कि छोटी होती है और वहाँ एक काइजू ने सब कुछ तबाह कर रखा होता है जो कि उसकी ओर आ रहा होता है। तो वो उससे बचकर एक जगह छुप जाती है जहाँ बेकर्ड होता है और वो उसे बताता है कि ये सिर्फ एक याद है। फिर वहाँ माको के पास वो काइजू आ जाता है जिससे कि वो डरकर अपना हाथ आगे कर देती है। इससे जिप्सी का हाथ भी आगे हो जाता है और वो लेजर मशीन स्टार्ट होने लगती है जिससे कि विंजेट बंद करने की कोशिश करता है लेकिन उनका जुड़ाव बहुत ही मजबूत होता है। तो वो वहाँ से सभी को बाहर जाने को कह देता है और वे पावर लाइन्स को निकाल रहे होते हैं। फिर हम माको को देखते हैं जहाँ एक येगर आ जाता है जो कि उस काइजू को मार देता है। फिर वहाँ स्टेकर भी आ जाता है और वे पावर कट करते हैं तो वहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है, जिसके बाद बेकर्ड माको को संभालने के लिए चला जाता है। फिर हम न्यूट को देखते हैं जो कि एनिमल चाव को ढूंढने के लिए उस निशान को ढूंढते हुए चला जाता है और वो एक शॉप के अंदर जाता है जहाँ से वे उसे एनिमल चाव के पास भेज देते हैं और एनिमल चाव उससे पूछ लेता है कि उसे किसने भेजा है, जिसके बाद न्यूट से पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। फिर हम बेकर्ड को देखते हैं जो कि बाहर होते हैं और अंदर चक स्टकर से बहस करके बाहर आता है और बेकर्ड से कहता है तुम दोनों इस मिशन पे दबा हो, तुम सबको मरवा कर रहोगे। तो माको उसे चुप रहने को कहती है जिस पर चक उसे बुरा बोल देता है। तो बेकर्ड उसे मारने लग जाता है और उससे माफी मांगने को कहता है पर चक ऐसा नहीं करता और वे दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं जिन्हें की हरकुलिस और स्टेकर आकर रोकते हैं और स्टेकर बेकर्ड से कहता है मुझे तुम दोनों को एक मशीन में नहीं भेजना चाहिए था और माको भी इससे काफी दुखी होती है तो वो वहाँ से चली आती है। तो बेकर्ड स्टेकर से कहता है आप ये क्या कर रहे हैं, वो अब तक की सबसे अच्छी उम्मीदवार है। तो स्टेकर उसे डांटते हुए कहता है माको के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो लड़ाई के वक्त अपनी यादों को कंट्रोल कर सके। तो बेकर्ड उनसे कहता है मैं उसकी यादों में था, मैंने सब कुछ देखा है। जहाँ हम माको को देखते हैं जो कि काइजू के मरने पर अपने जूते उठाकर आगे जाती है तो उस येगर से एक पायलट बाहर आता है जो कि स्टेकर होता है, जिसे देखकर माको काफी खुश होती है। फिर हम स्टेकर को देखते हैं जो कि बेकर्ड से कहता है इस पर अब कोई बात नहीं होगी और वहाँ से जाने लगता है। तो बेकर्ड उसे रोककर कहता है आपने उसे बचाया पर अब आप उसे बचा नहीं रहे बल्कि उसे रोक रहे हैं, जिस पर स्टेकर उससे कहता है तुम्हें कोई अंदाजा नहीं मैं कौन और कहाँ से आया हूँ, तुम एक बात फिक्स कर लो कि मैं यहाँ का मार्शल हूँ, मुझे तुमसे रिस्पेक्ट और लड़ने का हुनर चाहिए। जिसके बाद वो बेकर्ड को अच्छे से समझाकर वहाँ से चला आता है। फिर बेकर्ड डिनर करने के लिए जाता है तो उसे वहाँ माको मिलती है जो कि उसके साथ चला जाता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है तो मेरी यादों के साथ मेरे भाई की यादों से भी जुड़ी हुई थी, मैंने उसका डर और दर्द महसूस किया है और उसे बताता है किसी और के साथ जुड़ने के लिए उस पर भरोसा करना पड़ता है। जिसके बाद उसे बताता है कि आज हमारा जुड़ाव काफी मजबूत था और फिर वे जिप्सी डेंजर के बारे में बात करने लग जाते हैं। फिर हम विंजेट को देखते हैं जिसके पास 2 काइजू के सिग्नल आते हैं जिसके बारे में स्टेकर और वो सभी रेंजर्स को बता देते हैं, जहाँ स्टेकर बेकर्ड और माको को नहीं भेजता। फिर वे तीनों येगर चले जाते हैं और एक किनारे के पास रुक जाता है जिन्हें स्टेकर बताता है अपनी आंखें खुली रखना, इन कैटेगरी 4 से बड़े काइजू हमने आज तक नहीं देखे। और फिर दोनों येगर समुद्र में आगे जाने लग जाते हैं। फिर हम न्यूट को देखते हैं जो कि एनिमल चाव से काइजू का दिमाग मांगता है। तो एनिमल चाव से कहता है जब तक हम दिमाग को निकालते हैं वो खराब हो जाता है, जिस पर न्यूट कहता है हम जानते हैं कि काइजू के पास 2 दिमाग होते हैं, हमें वो दूसरा वाला दिमाग चाहिए। तो एनिमल चाव उससे पूछता है तुम्हें उसका दिमाग क्यों चाहिए, जिस पर न्यूट उससे कहता है मैं जानता हूँ कि काइजू के साथ कैसे जुड़ते हैं। तो एनिमल चाव उसकी आंख को देखता है और कहता है तुम ये सच में कर चुके हो। जिसके बाद वो न्यूट को वहाँ से जाने को कहता है। इसके अगले सीन में हम दोनों येगर्स को देखते हैं जहाँ एक काइजू आकर एक पर हमला कर देता है जिससे कि वो येगर संभल कर उससे लड़ने लग जाता है। जहाँ वो काइजू उसके हाथों को पकड़ता है तो वो उसके ऊपर से जाकर उसे फेंक देता है, जिसके पास दूसरा येगर आकर उसे मारने लगता है लेकिन वो काइजू से फेंक देता है। तो हरकुलिस या स्टेकर से उनकी मदद करने जाने को कहते हैं, जिसके लिए स्टेकर मना कर देता है और कहता है तुम्हें वो बम ले जाना है। और हम देखते हैं कि वो काइजू उन दोनों पर ही भारी पड़ रहा होता है और वो एक येगर को बेकार कर देता है। तो हरकुलिस और चक उनकी मदद करने के लिए जाने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि दूसरा येगर उस पर हमला करने के लिए आता है तो वो उस पर एसिड से हमला कर देता है और फिर काइजू येगर पर हमला करने लग जाता है, जहाँ दूसरा काइजू भी आ जाता है और वो उस येगर को खत्म करने लग जाता है, जहाँ चक ये आकर दूसरे काइजू को मार रहे होते हैं। दूसरी ओर वो काइजू उस येगर को मारकर उसे पानी में खत्म कर देता है। इसका स्टेकर को भी बुरा लगता है। फिर हम चक इनको देखते हैं जो कि इस काइजू को दूर फेंक देते हैं और उस पर हथियारों से हमला करने लगते हैं। तभी वो काइजू इलेक्ट्रिक वेव से हमला करने लग जाता है, जिससे कि उनका येगर बंद हो जाता है और उन इलेक्ट्रिक वेव्स का असर स्टेशन पर भी होता है, जहाँ सब कुछ बंद हो जाता है। तो विंजेट बताता है उनका येगर काम नहीं कर रहा और इसे चलाने में 2 घंटे लग जाएंगे। तो बेकर्ड बताता है जिप्सी न्यूक्लियर पावर पर चलता है और उन्हें वहाँ जाने को कहता है। फिर हम न्यूट को देखते हैं जिसे एम्बल चाव बताता है 2 काइजू हांगकांग शहर की ओर आ रहे हैं और उससे कहता है जब येगर पायलट जुड़ाव करते हैं तो 2 तरफा होता है। और न्यूट से कहता है मुझे लगता है कि वो काइजूस तुम्हारे पीछे ही आ रहे हैं, मैं अपने काइजूस बंकर में जाऊंगा लेकिन तुम पब्लिक बंकर में जाओगे। इसके बाद हम एक काइजू को देखते हैं जो कि शहर में आ जाता है और न्यूट वहाँ से आकर लोगों के साथ पब्लिक बंकर में चला आता है। जिसके बाद हम दूसरे काइजू को देखते हैं जो कि हरकुलिस उनके
पास होता है, जहाँ हरकुलिस चक से कहता है वो हम दोनों ही हैं जो इसे रोक सकते हैं। फिर वे दोनों ये घर से बाहर आ जाते हैं और काइजू की एक आंख पर फ्लेयर से हमला कर देते हैं, जिससे वो काइजू उन पर हमला करने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके पीछे जिप्सी आ जाता है और उसके अंदर बेकेट और माको होते हैं। फिर वो काइजू से लड़ने के लिए जाता है, जहाँ जिप्सी भी उससे लड़ने लग जाता है, पर वो काइजू जिप्सी को ही फेंक देता है, जिसे कि बेकेट और माको संभाल लेते हैं। और वो काइजू शहर में आता है, जहाँ बेकेट ही उस पर हमला कर देते हैं और वे उसे 2 कंटेनर से मारकर उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वे उसे फेंकते हैं तो काइजू फिर से उसके पास आकर उसे धकेलने लग जाता है, तो वे उस पर एक हाथ से लेजर फायर करते रहते हैं और उसे किसी तरह मार देते हैं। इसके बाद वे जा रहे होते हैं तो बेकेट रुकता है और उसे देखता है कि वो मर गया है नहीं, और उस पर फिर से लेजर से हमला करके ये कंफर्म कर लेता है। इसके अगले सीन में हम न्यूट को देखते हैं, जिनके ऊपर आकर वो दूसरा काइजू रुक जाता है और न्यूट डरकर सभी को बता देता है कि वो मेरे पीछे आ रहा है। तो वे सभी लोग न्यूट से दूर हो जाते हैं, जहाँ वो काइजू भी ऊपर से दीवार हटा देता है और अंदर न्यूट के पास छोटे टेंटिकल्स भेजता है, पर वो रुक जाता है क्योंकि उसके पीछे जिप्सी आ जाता है, जो कि अपने साथ एक सिप लेकर आता है, जिससे कि वो काइजू को मारने लग जाता है। तो वो काइजू उस सिप को अपनी पूंछ से हटाकर फेंक देता है, जिसके बाद वो जिप्सी को धक्का मारकर वहाँ से चला जाता है, जिससे कि बेकेट माँ को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो अचानक ही बिल्डिंग के बीच में से आकर उन पर हमला कर देता है, जिसके हमले को बेकेट ये भी संभाल नहीं पाते और वो उन्हें बिल्डिंग के आर पार कर देता है, जहाँ वो उन पर एसिड से हमला करता है, लेकिन वे उससे बच जाते हैं। तो जिप्सी उसके मुंह में ही हाथ दे देता है, जिसे रोकने के लिए काइजू अपनी पूंछ से एक हाथ को पकड़े रहता है, पर बेकेट ही उसकी पूंछ को जमाकर तोड़ देते हैं, जिसके बाद वे उसके मुंह के अंदर की एसिड की थैली को ही बाहर निकाल देते हैं। तभी वो काइजू जिप्सी को पटक देता है और उस काइजू के पंख भी होते हैं, जिससे कि वो जिप्सी को मारता हुआ उड़ाकर ले जाता है और वो उन्हें काफी ऊपर ले जाता है, जहाँ बेकेट बताता है कि टेम्परेचर गिर रहा है और ऑक्सीजन कम होती जा रही है। तभी माँ को सोड के बारे में बता देती है, जिसे वे बनाकर काइजू को ही काट देते हैं, लेकिन वे इससे तेजी से नीचे गिरने लगते हैं, जिन्हें की स्टकर ये भी देख रहे होते हैं। जिसके बाद बेकेट ये गिरने वाले होते हैं तो वे अपनी सीने की मशीन का यूज करते हैं। इससे वे गिरने में स्लो तो हो जाते हैं, लेकिन वे अभी भी काफी तेज होते हैं और फिर वे नीचे कूद जाते हैं, जहाँ चारों ओर धूल हो जाती है, जिसमें कि बेकेट और माको सही सलामत बच गए होते हैं। फिर हम एनिमल चाव को देखते हैं, जो कि काइजू के टुकड़ों को लेने के लिए जा रहा होता है, जहाँ न्यूट आ जाता है, उससे काइजू का दिमाग मांगता है। फिर हम बेकेट और माको को देखते हैं, जिनके लिए सभी खुश होते हैं, जहाँ उसके पास हरकुलिस आता है और बेकेट से कहता है मेरा बेटा तुम्हें कभी कहेगा नहीं, लेकिन वो तुम्हारा शुक्रगुजार है। इसके बाद स्टेकर भी वहाँ जाता है और उन्हें शाबाशी देता है, जिसके बाद उन सभी को बताता है ये वक्त जश्न मनाने का नहीं है, हमारे 2 साथी मारे गए और ना ही ये शोक मनाने का वक्त है। फिर वो घड़ी को सेट करवाने की कहता है, तो माँ को स्टेकर से उसकी नाक से निकल रहे खून के बारे में बताती है। फिर हम एनिमल चाव को देखते हैं, जो कि अपने साथियों के साथ उस मरे हुए काइजू के पास आ जाता है और न्यूट उसके साथियों से दिमाग निकलवा रहा होता है और एनिमल चाव अपने साथियों से पूछता है, तो वे पेट के अंदर से उस दिमाग के पास जाते हैं, पर वो दिमाग खराब हो चुका होता है। तभी उनके वहाँ को चलचल होने लगती है, जिसकी आवाज को न्यूट भी सुनता है, तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जहाँ से काइजू का बच्चा निकलकर बाहर आ जाता है, जिससे कि न्यूट ये सब दूर भाग रहे होते हैं और न्यूट गिर जाता है, तो वो उसके पास आता है, तब तक वो मर जाता है। तो एनिमल चाव आकर कहता है मुझे तो पहले ही पता था, उसके फेफड़े पूरी तरह बने नहीं थे। जिसके बाद काइजू के ऊपर चाकू फेंक कर उसे हटाता है, तभी काइजू उसे खा जाता है, लेकिन उसके अंदर ज्यादा जान नहीं बची होती है, इसलिए वो मर जाता है और न्यूट ये देखकर काफी हैरान होता है। फिर हम स्टकर को देखते हैं, जिससे बेकेट कहता है इतना बीमार होने के बावजूद भी आपने मुझे बताया नहीं। तो स्टकर बेकेट से कहता है हमने मार्क 1 14 महीनों में जल्दबाजी में बनाया था, उस वक्त हमारे दिमाग में रेडिएशन से बचने का ख्याल नहीं आया था। मैंने कई सारे ईगड़ चलाए और काफी वक्त तक मेरी बीमारी का पता नहीं चला, और आखिरी बार मैंने टोक्यो में ईगड़ चलाया था, जिसमें मैं अकेला 3 घंटों तक था। मुझे वार्निंग मिली कि मैं फिर से ईगड़ चलाऊंगा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तभी स्टेकर को बेंजर्ड बताता है कि उसे 2 काइजूस के संकेत मिले हैं, जो कि काफी बड़े और कैटेगरी 4 के हैं, और वो स्टेकर को बताता है कि वे कहीं नहीं जा रहे, वे तो खाई के आसपास ही घूम रहे हैं। तो स्टेकर जिप्सी और स्ट्राइकर को तैयार करने को कहता है। फिर हम गुटलीव को देखते हैं, जो कि 2 काइजूस की सुनता है, तो वो कहता है कुछ तो गड़बड़ है, 3 काइजूस आने चाहिए थे। वही न्यूट उस काइजू के दिमाग से जुड़ने वाला होता है और वो गुटलीव से कहता है हमें काइजू के दिमाग और कंप्यूटर को जोड़ना होगा। तो गुटलीव भी न्यूट के साथ काइजू के साथ जुड़ने की कह देता है। फिर हम चक को देखते हैं, जो कि विंजर्ड से कहता है डैड को चोट लगी है तो मेरा को पायलट कौन होगा। तो वहाँ स्टेकर सूट पहन के आ जाता है। तो माँ को स्टेकर से कहती है इसमें आपकी जान चली जाएगी, जिस पर स्टेकर कहता है उसमें ना जाना हम सबकी जान ले लेगा। फिर माँ को से कहता है तुम एक बहादुर लड़की हो, मुझे नाज है कि मैंने तुम्हें पाला है, और सभी से कहता है आज हमारे सामने मॉन्स्टर्स आ गए हैं, और सभी में जोश बढ़ते
हुए कहता है, पर हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसके बाद स्टकर के पास चक आता है और उससे पूछता है हम जुड़ाव कैसे करेंगे, जिस पर स्टकर कहता है मैं अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहा, ना यादें, न डर, न कुछ भी। और रही तुम्हारी बात तो तुम अपने बाप के बेटे हो, इसलिए जुड़ाव करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। फिर चक अपने पिता के पास जाता है, जहाँ उसके पिता कहते हैं तुम क्या कहना चाहते हो मुझे पता है, और दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। फिर चक अपने डॉग से मिलकर स्टकर के साथ चला आता है और हरकुलिस स्टकर से कहता है तुम्हारे साथ मेरा बेटा है। जिसके बाद जिप्सी और स्टकर दोनों उस गड्ढे के पास जाने लग जाते हैं। दूसरी ओर न्यूट और गोटलिब काइजू के साथ मानसिक जुड़ाव शुरू कर देते हैं, जिससे वे बाहर निकलते हैं तो न्यूट कहता है हमें उन्हें जल्दी बताना होगा, वो खाई और उनका प्लान। साथ ही गोटलिब कहता है इससे कुछ नहीं होने वाला। जिसके बाद हम जिप्सी और स्टकर को देखते हैं जो कि समुद्र में उतर जाते हैं और वे पानी के अंदर से खाई की ओर बढ़ रहे होते हैं, जिन पर की हरकुलिस और विंजर्ड भी नजर रखे होते हैं। और चक बेकर्ड ये बताते हैं कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा और आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी विंजर्ड उनके पास एक काइजू को देखता है, जिसके बारे में हरकुलिस ये बताते हैं कि वो अब तक का सबसे तेज काइजू है, पर वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा होता है। जिसके बाद वे आगे जाकर दोनों नीचे कूद जाते हैं और वे खाई के पास जाते हैं तो विंजर्ड बताता है वे काइजू रुक गए हैं, जिसे सुनकर स्टकर रुक जाता है और कहता है कुछ तो गड़बड़ है। पर हरकुलिस ये उन्हें खाई में कूदने को कह रहे होते हैं, जहाँ न्यूटी आ जाते हैं और उन्हें रुकने को कहते हैं। और स्टकर से कहते हैं आपका ये प्लान काम नहीं करेगा। खाई ऐसी बनी है कि वो काइजू के कोड को पढ़कर ही अंदर जाने देती है और उनसे कहते हैं तुम्हें काइजू के साथ अंदर जाना होगा, जिससे खाई काइजू के कोड को पढ़कर अंदर जाने देगी। अगर ऐसा नहीं करते तो बम खाई से मर जाएगा और मिशन फेल हो जाएगा। तभी विंजर्ड देखता है कि उन्हें एक और काइजू के खाई से आने के संकेत मिल रहे होते हैं, जो कि इस बार कैटेगरी 5 का होता है, जिसके बारे में वे स्टकर इनको बता देते हैं और वो काइजू खाई से बाहर निकल कर आ जाता है, जिसके लिए जिप्सी भी तैयार होता है। लेकिन जिप्सी के पास एक और काइजू आ जाता है और वो कैटेगरी 5 का काइजू स्टकर को मारकर दूर कर देता है। जिसके बाद जिप्सी उस काइजू को मारने वाला होता है, तभी दूसरा काइजू आकर उसके हाथ को तोड़कर ले जाता है। तो जिप्सी दूसरे हाथ से तलवार निकालकर नीचे पड़े काइजू को आके पास ले आता है, पर वो काइजू खुद को बचा लेता है। तो स्टकर ये बेकर्ड इनको बताते हैं कि वो काइजू फिर से उनकी ओर तेजी से आ रहा है, जिसके कि जिप्सी इस बार अपनी तलवार से 2 टुकड़े कर देता है। फिर हम चक को देखते हैं जो बताता है स्विच जाम हो गया, हम बम नहीं फेंक सकते और हमारे येगर की आधी सी चीजें काम नहीं कर रही। तभी वो कैटेगरी 5 का काइजू आकर स्टकर पर हमला कर देता है, तो स्टकर और चक मिलकर उस काइजू के हाथ काट देते हैं। तो वो काइजू अपनी मदद के लिए जिप्सी के पास वाले काइजू को बुला लेता है और विंजर्ड ये देखते हैं कि वो दोनों काइजू स्टकर की ओर बढ़ रहे होते हैं, जिनकी मदद करने के लिए जिप्सी जाने लगता है। तो स्टकर उसे रोककर कहता है जिप्सी न्यूक्लियर है, तुम उसे खाई में ले जाओ। और फिर माको से कहता है तुम इसे पूरा कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, तुम मुझे जुड़ाव में यादों में देखोगी। इससे माको काफी इमोशनल हो जाती है और बेकर्ड के साथ आगे बढ़ने लगती है। फिर हम स्ट्राइकर को देखते हैं जिसके पास वे दोनों काइजू पहुंच जाते हैं। तो स्ट्राइकर चक के पूछने पर बताता है हम रास्ता साफ करेंगे, जिस पर चक भी कहता है मेरे डैड हमेशा कहते हैं अगर मौका मिले तो छोड़ना नहीं। इससे हरकुलिस ये भी सुन रहे होते हैं। जिसके बाद वे काइजू उनकी ओर आने लगते हैं तो वे खुद को सेक्रीफाइस कर न्यूक्लियर ब्लास्ट कर देते हैं, जिस धमाके का असर जिप्सी तक भी होता है, लेकिन वे खुद को संभाल लेते हैं। फिर बेकर्ड बताता है उनके सिस्टम की हालत नाजुक है। जिसके बाद वे हरकुलिस इनको बताते हैं कि उनके पास काइजू की लाश है और वे खाई की ओर जा रहे हैं, पर वहाँ उनके सामने कैटेगरी 5 का काइजू आ जाता है। तो वे अपने बस्टर से उड़कर उसके अंदर तलवार घुसा देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं, पर वो अभी भी येगर पर हमला कर रहा होता है। तो वे अपने सीने की मशीन से उसे मार देते हैं। जिसके बाद वे उसके साथ खाई के अंदर चले जाते हैं, जिन्हें की हरकुलिस ये भी खाई के अंदर जाते हुए देखते हैं और वे खाई के अंदर नीचे जा रहे होते हैं, जहाँ बेकर्ड देखता है कि माको की ऑक्सीजन कम होती है, तो वो उसे अपनी में से ऑक्सीजन देने लग जाता है और माको से कहता है अब हम खाई के अंदर हैं, मैं ये अब अकेला भी कर सकता हूँ। जिसके बाद वो माको को कैप्सूल से वहाँ से भेज देता है। तो उस कैप्सूल को हरकुलिस ही देख लेते हैं। फिर बेकर्ड हरकुलिस इनको बताकर न्यूक्लियर स्टार्ट करने लगता है, पर वो नहीं हो पाता। तो विंजर्ड बताता है उसे ये मैन्युअली करना होगा और जिप्सी अब खाई के नीचे से दूसरी जगह पर चली जाती है, जिसमें बेकर्ड जाकर उसे मैन्युअली स्टार्ट कर देता है और खुद भी कैप्सूल में बैठकर निकल जाता है। जिसके बाद हम उस जगह पर सभी काइजूस को देखते हैं जो कि उस येगर को देख रहे होते हैं। तभी वो न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाता है, जिसे कि विंजर्ड ये देख लेते हैं और बताते हैं कि खाई टूट गई है। फिर वे कैप्सूल को देखते हैं जो कि एक पानी पर आ जाता है, जिसमें से माको निकलकर देखती है कि अभी बेकर्ड नहीं आया होता है। तभी दूसरा कैप्सूल भी आ जाता है, जिस पर माको चली जाती है और उसे खोलकर देखती है और हरकुलिस इनको बताती है कि उसकी सांसें नहीं चल रही। जिसके बाद माको उसे गले लगा लेती है, तो बेकर्ड उसमें आता है, जिसके बारे में हरकुलिस इनको भी पता लग जाता है और फिर हरकुलिस सभी को बता देता है कि खाई खत्म कर दी गई है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी और मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।